आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। ये कंडीशन इसलिए दे रखा है कि ये सेटिस्फाइड करेगा उस वैल्यू के लिए या बिटवीन उस वैल्यू के लिए। तो इसमें क्या है कि LHS और RHS अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो LHS हमारा हो जाएगा, साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिए तो LHS हमारा बन जाएगा 3 थीटा। और RHS जब लेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और RHS वैल्यू में साइन इनवर्स 3x है, तो 3x के जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा जो होता है वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो है 3 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के प्लेस पे हम साइन 3 थीटा पुट कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा यहाँ। और साइन इनवर्स साइन थीटा प्रॉपर्टी होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो 3 थीटा हो जाएगा। तो LHS हमारा 3 थीटा था और RHS भी हमारा 3 थीटा हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना है। सेम वही क्वेश्चन यहां है। LHS को ले लेंगे, लेट कर लेंगे, cos इनवर्स x को थीटा लेट कर लेंगे, cos इनवर्स x को थीटा लेट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। और इधर 3 थीटा हो जाएगा LHS 3 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स x को थीटा पुट करेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे x के प्लेस पे cos थीटा पुट करेंगे तो cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स RHS में जब देखेंगे तो cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसको पुट कर देंगे, इस 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा के प्लेस पे cos 3 थीटा पुट करेंगे तो cos इनवर्स cos 3 थीटा हो जाएगा और ये फ्यूज होकर 3 थीटा आ जाएगा और LHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है। तो ये सिंपल क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, जो कि प्रीवियस क्लास में इसका फॉर्मूला बताया गया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, LHS लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है। LHS लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 2/11 प्लस 7/24 x प्लस y बाई 1 माइनस xy 2/11 इंटू 7/24। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा RHS। सिर्फ फार्मूला पुटिंग है, सिर्फ फार्मूले पे है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। यहाँ क्या है, 2
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, जो 2 tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स x बोले या y बोले, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 है। तो सिंपल यहाँ क्या है कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 tan इनवर्स x है, तो इसको पहले tan इनवर्स x बनाएंगे। तो हम बताए थे फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, LHS को सॉल्व करेंगे तो 2 tan इनवर्स x है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे लगाएंगे, ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ये गया, tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3/4, 4 ऊपर जाएगा, 3/4 हो गया, तो 4/3 हो जाएगा ये, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये जो है ऐसे होगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा। इधर देखते हैं इसको, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहां हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4, 4 ऊपर गया, 4/3 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहाँ 3 से 7 टाइम्स 28 प्लस 3, और ये नीचे हो जाएगा 21 हो जाएगा ये, तो 21 माइनस 4, ये 21 माइनस 4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ 17 हो जाएगा और बाई 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर हो गया 31/21 इंटू 21/17, ये गया, और ये हमारा आ गया tan इनवर्स 31/17 इज इक्वल टू RHS। यही लाना था, हमारा इक्वेशन। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि जो ये सिंपल इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x है। तो 2 tan इनवर्स x को पहले हम लोग tan इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x के प्लेस पे 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x के फॉर्म में आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हमको RHS मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि tan इनवर्स बाहर है, अंदर में x में है, तो हमको ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके tan थीटा या cot थीटा लाना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि tan थीटा और cot थीटा लाना है? tan थीटा लाएंगे तो tan इनवर्स tan
के टर्म में कोई भी ला दिए tan x tan थीटा कुछ भी, तो फ्यूज होकर थीटा या x बाहर आ जाएगा। और अगर tan नहीं आया cot आ गया, तो cot मान लीजिए कि cot आया कुछ भी cot x ही आ गया, अब बाहर tan इनवर्स है और यहाँ cot x आ गया, तब ये कैसे निकलेगा? तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस x, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है। तो अब ये फॉर्मूले पे आ गए, प्रॉपर्टीज पे आ गए, tan इनवर्स tan x बाहर आता है x, तो इजीली हम लोग π/2 माइनस x लिख सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हुआ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है tan इनवर्स बाहर है तो अंदर में tan या cot चाहिए, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि x जो है यहाँ पे 6 रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है, उसमें से किसी एक वैल्यू पे ये सॉल्व हो जाएगा, कोई सा भी एक वैल्यू। अब इसमें चेक करेंगे कौन सा वो वैल्यू होगा जिस पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अगर हम पुट कर देते हैं tan थीटा पुट कर देते हैं, मेंटली इसको सोचना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में है, तो यहाँ से सेक थीटा बाहर आएगा, तो सेक थीटा -1 और नीचे हो गया tan थीटा। सेक थीटा को अगेन सॉल्व करेंगे तो 1 बाई cos थीटा -1, तो 1 बाई cos थीटा हुआ, एलसीएम लिए तो 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा, और ये हो गया tan थीटा को ब्रेक करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐसे कि कैसे हमको पता चला कि यहाँ tan ही थीटा पुट करेंगे, तो हम क्या बोले कि 6 रेशियो में से कोई भी एक ऐसा होगा जिसपे ये सॉल्व होगा। तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे कि 6 रेशियो फिर पुट करेंगे तो फिर पता चल जाएगा, और नहीं तो 6 रेशियो जो बता रहे हैं पुट करने को, वो मेंटली पुट करके देखेंगे हम कि किस पे ये सॉल्व हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बाई tan थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट है तो सेक थीटा बाहर आएगा, सेक थीटा -1 बाई tan थीटा। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा -1 बाई tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 लेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा हो गया, यहाँ 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये नीचे sin थीटा और बाई cos थीटा है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा मिलेगा। अब जो है ये मालूम होना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो होता है, 2 फॉर्मूला होता है। पहले तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, और इसका 2 फॉर्मूला होता है, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ cos 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, अगर यही थीटा हो जाए तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। cos 2 थीटा है
तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ थीटा अगर हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ अगर थीटा हो जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमको 1 माइनस cos थीटा चाहिए। तो अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देते हैं इस फॉर्म में कि ये जो cos 2 थीटा है हम इसको थीटा ले लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ 2 थीटा के जगह पे थीटा हो जाए तो यहाँ हाफ हो जाएगा एंगल, क्योंकि इसका हाफ एंगल है। यहाँ 2 थीटा है तो थीटा है, अगर यहाँ थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं, ये इसका पार्ट है। अब इसको लिख सकते हैं ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर हो गया, इसको 1 माइनस कॉस थीटा को इधर लाए तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे तो हमको आ गया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। अब इसको देखते हैं, एक और फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये बना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ क्या है कि 2 थीटा है, तो यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा है। 2 थीटा का हाफ जो होता है थीटा और थीटा होता है। तो यहाँ अगर हाफ हो जाए साइन थीटा हो जाए तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कैसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे उसको पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2, तो ऊपर में एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ एक कॉस थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan x जो है इसका प्रॉपर्टी होता है कि tan इनवर्स tan x जो है वो फ्यूज होकर x बाहर आता है अपने रेंज में। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 जो है फ्यूज होकर थीटा बाई 2 आएगा बाहर। अब थीटा बाई 2 हो गया तो हम लोग पुट किए थे x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा बाई 2 है, तो थीटा के प्लेस पे तो रखेंगे tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये सॉल्व होकर 1/2 tan इनवर्स x आया। अब इसको हम लोग देखेंगे, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1/√1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसमें x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे कि ये जो है ये अंदर में या तो tan थीटा आए या cot थीटा के टर्म में आए। तो अगर x के प्लेस पे sec थीटा पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू sec थीटा, तो यहां sec थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट बाहर आएगा tan थीटा, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा cot थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर में हमको tan थीटा चाहिए तभी फ्यूज होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि cot थीटा है यहाँ, तो ये तो निकलेगा नहीं थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस cot को tan में कन्वर्ट करेंगे, 90 पे चेंज कर जाता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है। तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं आया है इसको लिखने से, ऊपर वाला ही वैल्यू लिखा हुआ है, अलग फॉर्म में लिखे हैं इसको। तो tan इनवर्स tan, ये पूरा x हो गया, तो tan इनवर्स tan x प्रॉपर्टी पे ये आ गया। tan इनवर्स tan x जो होता है वो x होता है।
तो ये x मेरा बाहर आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा बाहर आ जाएगा। अब π/2 माइनस थीटा है और यहाँ थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पुट किए हैं x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स x हो जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे देखेंगे कि इसके आगे क्या है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। इसमें पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें अगर ट्रिगो पे कमांड है, फार्मूला का समझ है कैसे क्या होगा फार्मूला, तो ये सारा क्वेश्चन इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा।